जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वैवस्वत मनु की संतानों के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वैवस्वत मनु का एक पुत्र सरयाति नामक राजा था। उसके यहाँ एक सुकन्या नामक बहुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। राजा उस कन्या को बहुत प्यार करता था और दिन रात उसे अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह राजा अपनी स्त्री और उस कन्या के सहित वन में शिकार खेलने को गया। वहां वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ जहां तहां घूम रही थी कि उसने अपने डेरे के पास ही मिट्टी के एक ढेर में 2 छिद्र चमकते हुए देखे हैं। तब सुकन्या ने अपने चंचल स्वभाव के कारण उन दोनों छिद्रों में कांटा चुभो दिया है। वह दोनों छिद्र च्यवन ऋषि के नेत्र थे, अतः कांटा चुभाने पर उनसे रक्त निकलने लगा। ऐसा देखकर सुकन्या भयभीत होकर अपनी सहेलियों के साथ वापिस अपने डेरे में चली आई है। तदुपरांत राजा की सेना के सभी सिपाहियों तथा हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं का मलमूत्र बंद हो गया और उनके उदर में बड़ा भारी दर्द होना शुरू हो गया है। हे राजा परीक्षित, ऐसा देखकर राजा सरयाति उद्विग्न होकर उस वन के निवासियों से पूछने लगे कि हे भाइयों, ये कैसा वन है जो हमारे सैनिक लोग दुखी हो रहे हैं। ये सुनकर वहां के निवासियों ने कहा है कि हे राजन, यह च्यवन ऋषि का आश्रम है। तब राजा उन महर्षि के आश्रम पर गए हैं जहां उनके नेत्रों से रक्त बह रहा था। रक्त को देखकर राजा ने अपने मन में समझ लिया कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर ही महर्षि च्यवन बैठे होंगे। वे भगवान के स्मरण में लीन हैं कि उन्हें अपने शरीर की कोई भी सुध बुध नहीं है। भगवान के स्मरण में वो इतने लीन हैं कि उनके साथ क्या हुआ है उन्हें मालूम ही नहीं है। भगवान से प्यार हो तो इतना हो कि शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहे। तो आज राजा सोचने लगे हैं कि इनके नेत्रों में कांटा किसने चुभोया है। उस समय राजा ने अपने साथियों और बाकी सब आसपास के लोगों से ऋषि के नेत्रों में कांटा चुभाने के संबंध में पूछताछ की है। उस समय उनकी पुत्री सुकन्या ने बताया कि हे पिताश्री, ये गलती मुझसे ही अनजाने में हो गई है। सुकन्या के ऐसे वचन सुनकर पहले तो राजा बड़े चिंतित हुए हैं, लेकिन बाद में धीरज धरकर उस आश्रम पर जाकर महर्षि च्यवन की स्तुति करने लगे हैं। तत्पश्चात जब राजा ने अपने दोनों हाथों से उस मिट्टी को हटाया, तब उस समय ऋषिवर की समाधि खुल गई है। तब राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए महर्षि च्यवन से कहा है कि हे भगवान, मेरी पुत्री से आपका ये अपराध अनजाने में ही बन गया है, इसलिए मैं उसे आपकी सेवा के लिए आपको अर्पण करता हूँ। अब आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे साथ आए प्राणियों की सब पीड़ा नष्ट हो जाए। हे राजा परीक्षित, राजा सरयाति की इस प्रकार विनती को सुनकर प्रसन्न भाव से ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुरंत ही सबके उदर की पीड़ा बंद हुई है। तदुपरांत राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन से किया है और अपनी पुत्री को वहीं पर छोड़कर आज राजा अपनी स्त्री और सेना को साथ लेकर वापस अपने राज्य में आ गए हैं। तब राजा के चले जाने के बाद महर्षि च्यवन फिर से 14 वर्ष के लिए समाधि में लीन हुए हैं। उस समय वे अपने नेत्र बंद करके मौन बैठे रहे। उन 14 वर्षों तक वह राजकन्या सुकन्या भी निर्जल व्रत करते हुए उनकी सेवा करती रही। हे राजा परीक्षित, वह राजपुत्री इतनी अधिक सुंदर थी कि जिस समय महर्षि च्यवन समाधि में लीन थे, उस समय वह उनके समीप हाथ जोड़े बैठी थी। मन में एक ही भाव है कि पति की सेवा में मुझे लीन होना है, लेकिन वो राजा की पुत्री इतनी अधिक सुंदर थी कि देवराज इंद्र का मन उसके ऊपर आसक्त हुआ है। मन में काम भाव आया है। उस समय देवराज इंद्र ने उसके समीप आकर कहा है कि हे राजपुत्री, तू यहाँ रहकर इतना दुख क्यों सहन कर रही है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बना लूंगा। लेकिन उस पति भक्त मुनि पत्नी ने इंद्र की ओर देखा भी नहीं
और वह उन ऋषि को ही अपना पति परमेश्वर समझकर उनके ही चरणार विंदों में ध्यान करती रही। जब 14 वर्षों पश्चात उनकी समाधि खुली, उस समय ऋषि ने देखा कि वह राजपुत्री भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी है। उस समय ऋषि का शरीर केवल अस्थि मात्र ही रह गया था, परंतु फिर भी अपने प्रति उस राजपुत्री का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर महर्षि च्यवन के हृदय में उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ है। उसी दिन भगवान की इच्छा से अश्विनी कुमार वैद्य वहां आए हैं तथा ऋषिवर को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे हैं कि जो आज्ञा हो सो आपकी सेवा करें। महर्षि च्यवन कहने लगे हैं कि आप हमारी आंखें अच्छी करके हमें तरुण कर दो तो मैं आपको मुंह मांगी वस्तु दूंगा। अश्विनी कुमार ने औषधि का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान करवाया है, तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गई हैं और वे अति सुंदर हो गए हैं। उनकी 16 वर्ष की आयु हो गई है। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई है। महर्षि च्यवन ने आनंद पूर्वक अश्विनी कुमार से कहा है कि जो मांगो सो आपको दूंगा। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार कहने लगे हैं कि हे महाराज, हम देवताओं की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में हमें भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सोम यज्ञ में हमारा भाग नहीं देते हैं। सो आप दयालु होकर हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे हमें भी भाग मिले। आज महर्षि च्यवन कहने लगे हैं कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब अश्विनी कुमार को वरदान मिल गया, उस समय वो आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए हैं। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा है कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, भोग विलास की ओर मेरा मन नहीं जा सकता। फिर भी तेरे पातिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं। इस कारण संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करके हम तेरे साथ भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर आज ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह स्वर्ण का एक रतन जटित एक बहुत सुंदर महल, बाग और तड़ाग आदि के समेत ऐसा प्रकट किया है कि जिसमें भगवान की इच्छा से संसारी सुख की समस्त वस्तुएं रखी हुई थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा है कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे ही उसने अपने पति की आज्ञा मानकर उस तड़ाग अर्थात तालाब में गोता मारा, वैसे ही वह 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदरी हो गई है और हजारों दासियां रूपवती भूषण और वस्त्र पहने उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई हैं। तब उन्होंने राजकन्या को उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर 16 श्रृंगार उसके किए हैं। तब महर्षि च्यवन राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे हैं। कुछ दिन बाद एक रोज राजा सरियाती ने अपनी पत्नी से कहा है कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप कर आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला है और बिना प्रयोजन उसे अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से महर्षि च्यवन को अपनी कन्या सहित बुलावें, ताकि हमें पुत्री का कुछ समाचार मिले। आज राजा के मन में अपनी पुत्री से मिलने का विचार आया है। जब रानी को ये बात पसंद आई, तब राजा ने यज्ञ की तैयारी करके महर्षि च्यवन को बुलाने का निश्चय किया है और उनको वो बुलाने गए हैं। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि जहां पर टीला और झोंपड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं है। वहां एक सुंदर महल बना है, सुंदर बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में सोचा है कि इस वन में ऐसा परम सुंदर महल कहां से आ गया। जिस समय राजा वहां खड़े थे, यह विचार कर रहे थे, उसी समय उनकी कन्या दासियों सहित तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई हैं और अपने पिता को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई हैं। किंतु राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया और उससे कुछ बोला तक नहीं। तब वह राजकन्या कहने लगी हैं कि हे पिताश्री, मुझे पहचाना नहीं, जो मुझे गले नहीं लगाया, मुझे प्रेम से बात नहीं की। राजा कहने लगे कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, किंतु तूने दूसरा पति करके उसे कलंकित कर दिया है। आज अपने पिताजी के ऐसे वचनों को सुनकर वह राजकन्या ऋषि की पत्नी कहने लगी हैं, हे पिताश्री, आप ऐसा कुछ भी संदेह मत कीजिए, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है। ये सब वैभव, ये महल जो आप देख रहे हैं, यह ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से
प्रकट किया है। आज अपनी कन्या के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को अपने दिल से लगाया है, उसे प्यार दिया है। पुत्री को ऐसे सुंदर स्वरूप में देखकर और उसके सुंदर महल को देखकर आज राजा अति प्रसन्न है, मन में अपार आनंद हुआ है। जब महल में जाकर महर्षि च्यवन को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर और तरुण देखा तो वहां जाकर आनंद पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया है, उनसे प्रार्थना की है कि हे महाराज, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, सो आप भी कृपा करके उस यज्ञ में पधारिए। महर्षि च्यवन अपनी स्त्री सहित राजा के साथ गए हैं। तब रानी अपनी पुत्री और दामाद को देखकर बड़ी हर्षित हुई हैं। तब महर्षि च्यवन ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया है और सब देवता और ऋषि मुनि और सब देवताओं से कहा है कि इस यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग जरूर दीजिए। ये वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे हैं कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वे रोगियों को छूते हैं, इस कारण उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया जा सकता। महर्षि च्यवन कहने लगे हैं कि हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें भाग अवश्य दूंगा। तब देवराज इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा है कि हे ऋषिवर, यदि आप हमारा कहना ना मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। ऐसी बात कहकर ज्यों ही देवराज इंद्र ने उन ऋषिवर को मारने के लिए अपनी गदा उठाई, उसी समय ऋषि के तपोबल से उनका हाथ जैसे का तैसा उठा रह गया। आज देवराज इंद्र को लज्जा हुई है, कष्ट पाने लगे हैं। उन्हें ऋषिवर पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रोध करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन देवराज इंद्र भोग विलास के आदी हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ सब उनके अंदर समाया हुआ है, इस कारण उन्हें क्रोध आया है। लेकिन ऋषिवर की अपार शक्ति से आज देवराज इंद्र दंड पा चुके हैं। उस समय सब देवताओं ने देवराज इंद्र को समझाया है कि हे इंद्र, आपने महर्षि च्यवन के प्रति अनुचित बर्ताव किया है, जो कि धर्म के प्रतिकूल है। अब आप उन्हीं से अपनी अपराध को क्षमा करवाइए, उनके श्री चरणों में निवेदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। आज सब देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने महर्षि च्यवन से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं, मैंने अज्ञान के कारण आपकी महिमा को नहीं जाना, सो अपराध कर दिया और उसका फल मैंने पा लिया है। अब आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग अवश्य दीजिए, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। आज देवराज इंद्र के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर महर्षि च्यवन ने उन पर दया की है और अपने हाथ से इंद्र का हाथ ठीक कर दिया है। इंद्र पहले की अवस्था में आ गए हैं। महर्षि च्यवन तथा देवताओं ने दोनों अश्विनी कुमारों को मीठे सोम के रूप में यज्ञ का भाग दिया है और इस प्रकार राजा का यज्ञ आनंद सहित संपूर्ण हुआ है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।